Very good morning, student. Now we are going to see the next question. एडमिशन ऑफ पार्टनर में 1980। अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट। मैं अगर फिर से रिपीट करूं तो आपको बोल दूं कि इसमें हम लोग न्यू पर्सन को एडमिट करते हैं। हम लोगों को एग्जिस्टिंग पार्टनर का फाइनेंशियल स्टेटस फाइंड करना रहता है। हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज करते हैं। एक हम रीवैल्यूएशन का लेजर ड्रॉ करते हैं, पार्टनर ड्रॉ करते हैं, कैश बैंक ड्रॉ करते हैं और एक न्यू बैलेंस शीट ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन करने का तरीका स्टूडेंट, क्वेश्चंस को रीड करके, एडजस्टमेंट को रीड करके, रिलेटेड आइटम्स को मार्किंग करने का, लाइक अ फाइनल अकाउंट, एंड देन यू स्टार्ट योर पोस्टिंग। आप पोस्टिंग करोगे स्टूडेंट तो फर्स्ट यू ट्रांसफर द रिस्पेक्टिव बैलेंस टू रिस्पेक्टिव लेजर। पार्टनर्स को पार्टनर्स में ट्रांसफर कर दोगे। मैंने बताया जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, इस पैसे पे प्रॉफिट एंड लॉस, इस पैसे पे राइट्स किसका, पार्टनर का, वो पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। एंड देन लाइबिलिटी, रिमेनिंग लाइबिलिटी को एंड ऑल एसेट्स यू ट्रांसफर टू द बैलेंस शीट एसेट्स। एडजस्टमेंट रहेगा तो इनर और नहीं रहेगा तो आउट। देन एडजस्टमेंट में आपका दो एंट्री, एक कैपिटल का और एक गुडविल का, और उसके बाद से मैं बोलता हूं एज पर एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट के कारण स्टूडेंट अगर आपको प्रॉफिट होगा तो रीवैल्यूएशन का क्रेडिट और लॉस होगा तो रीवैल्यूएशन का डेबिट। मैंने बार बार समझाया कि रीवैल्यूएशन ये आपका नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट अब मालूम है आपको, डेबिट साइड में एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट साइड में आपका इनकम और गेन। दैट्स इट। अब यहां पर सबसे ज्यादा जरूरी, मैं बार बार जो समझाया हूं आपको ये समझना है, गुडविल इन कैश और गुडविल नॉट इन कैश। और एक जो यहां पर इस क्वेश्चन में एक और नया आपको एडजस्टमेंट आएगा। इसके बाद से फिर आप देखोगे इस क्वेश्चन के अंदर आपको वैरायटीज नहीं मिलेगा। तो मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, अब ध्यान से देखो। अक्टूबर 1980 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है राजन एंड पदम आर इक्वल पार्टनर। यू अंडरलाइन स्टूडेंट इक्वल। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31st December 79। वी हैव द लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, बिल्स पेबल है, रिजर्व है, कैपिटल में राजन का है, पदम है। एसेट्स को जाते हैं तो कैश है, डेटर्स है, फर्नीचर है, मशीन है, वी हैव द बिल्डिंग। दे डिसाइडेड टू एडमिट शरद। उन्होंने किसको एडमिट करने का डिसाइड किया? शरद इज अ न्यू पार्टनर। द मशीन, बिल्डिंग एंड फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%। तीनों के लिए 5% है। तो स्टूडेंट आप मशीन को भी मार्किंग कर लो, बिल्डिंग को भी मार्किंग कर लो, फर्नीचर को भी मार्किंग कर लो। रिजर्व एट 5% बी क्रेडिटेड फॉर डाउटफुल डेप्थ ऑन डेटर्स। स्टूडेंट आप डेटर्स को मार्किंग कर लो। द गुडविल अकाउंट ऑफ ₹30,000 टू बी ओपन इन द बुक्स ऑफ फर्म। अब ये स्टूडेंट आपको फर्स्ट सेकेंड लेक्चर में मैंने समझा दिया, सेकेंड लेक्चर मैंने लास्ट में शॉर्टकट भी लिखकर दे दिया। ये गुडविल ओपन बोला है ना, मीन्स लाइक अ गुडविल रेज की तरह है। इसका मतलब है स्टूडेंट गुडविल नॉट इन कैश। मैं फिर से रिपीट कर दूं, गुडविल अकाउंट ओपन बोला है ना स्टूडेंट, इसका मतलब है गुडविल नॉट इन कैश। तो वहां पर आप लिख लो गुडविल नॉट इन कैश। शरद शुड ब्रिंग 40,000 एज कैपिटल फॉर हिज 1/4 शेयर्स इन फ्यूचर प्रॉफिट। Partners capital of all partner be adjusted in proportion to new profit sharing ratio। इस एडजस्टमेंट को स्टूडेंट फिफ्थ वन को आप इंपॉर्टेंट करो और अंडरलाइन करो। ये यहाँ के लिए एक नया एडजस्टमेंट है और इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। फिर से रिपीट कर दूं, इसने बोला है ऑल द पार्टनर्स बी एडजस्टेड इन प्रोपोर्शन टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब सारे जो पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से क्या करना है हम लोगों को, एडजस्ट। ये आपके लिए एक न्यू एडजस्टमेंट है जो इस क्वेश्चन में सॉल्व करूंगा। ओके स्टूडेंट, चलो तो एज यूजुअल क्वेश्चंस हमारा स्टार्ट करते हैं। अब एज यूजुअल स्टूडेंट हमारा पोस्टिंग, मार्किंग तो हम लोग ने कर लिया। पोस्टिंग में देखोगे स्टूडेंट, यू हैव द क्रेडिटर्स की राइट द बैलेंस शीट, लायबिलिटी। क्रेडिटर्स के साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं है। 40 बैंक ओवरड्राफ्ट, दिस बैंक ओवरड्राफ्ट इज 20।
bills payable is 30. Then we have the reserve. मैंने बताया ना जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस, इसके राइट्स किसका स्टूडेंट? पार्टनर का. When the partnership firm on profitable stage, they keep some part of profit as a reserve. तो आज जब हम पार्टनर्स का फाइनेंशियल स्टेटस फाइंड कर रहे हैं तो पार्टनर्स का पैसा उसके अकाउंट्स में हमको ट्रांसफर करना चाहिए. बिफोर दैट वी राइट द कैपिटल. लायबिलिटी का पोस्टिंग कर रहे हैं, लायबिलिटी मतलब क्रेडिट साइड. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 45, पदम है 30, इसको मैंने डैश कर दिया. एंड देन वी हैव द रिजर्व. रिजर्व इज 18,000. आपने देखा ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बोला है? इक्वल. रिजर्व पे राइट्स किसका है? पार्टनर का. मतलब 9,000 उसमें पदम का है और नेक्स्ट 9,000 उसमें जो अनदर पार्टनर्स हैं उसका इसके अंदर है. तो हम लोग ने 18,000 को 9,000 दोनों पार्टनर्स के बीच में क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट. ओके स्टूडेंट, नाउ यू सी द एसेट्स. एसेट्स मतलब डेबिट बैलेंस. वी हैव द कैश एंड बैंक. देखो ना हमारे पास कैश एंड बैंक भी है. एसेट्स मतलब डेबिट बैलेंस. कैश एंड बैंक इज 60,000. We have the debtors. एडजस्टमेंट है इनर में 30,000. फर्नीचर एडजस्टमेंट है 12,000. मशीनरी 24,000. We have the adjustment, and last one is the building, and we have the adjustment 57. ये सारे अमाउंट के साथ we have the adjustment, so हमने इनर में लिखा and we skip one line. आई होप स्टूडेंट यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए. नॉर्मल जैसा हम लोग बाकी क्वेश्चंस में करते हैं उसी तरीके से हम लोगों ने यहां पर भी किया है. नाउ स्टूडेंट वी सी द एडजस्टमेंट. एडजस्टमेंट में है द मशीन बिल्डिंग एंड फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%. मशीन फर्नीचर बिल्डिंग फर्नीचर तीनों के लिए सेम 5%. डेप्रिशिएशन 5%. 12,000 पे 5% is 600. 11,400. काफी शॉर्टकट बताया ना स्टूडेंट. एडजस्टमेंट के कारण लॉस रिवैल्यूएशन डेबिट, प्रॉफिट रिवैल्यूएशन क्रेडिट. 12,000 का फर्नीचर था, अब 11,400 का है, मतलब 600 रुपीज का हमको क्या हो गया? लॉस. रिवैल्यूएशन डेबिट. फर्नीचर 600. Then machinery. $24,000 पे 5%. 1,200. 22,800. 1,200 का हमको एक तरह से लॉस हो गया. Loss debit and building also. Depreciation 5%. 2,850. 54,150. Building.
2850। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट एडजस्टमेंट फिनिश। सेकंड देखते हैं। द रिजर्व एट 5% बी क्रेडिटेड फॉर डाउटफुल डेट। फाइनल अकाउंट में अगेन और अगेन किया, यहां पर भी हमने किया। आपको आपका डेटर्स दिख रहा है कि डेटर्स से आपको 30,000 रुपीज मिलने वाला है, बट हमारा एडजस्टमेंट बोल रहा है कि रिजर्व एट 5% बी क्रेडिटेड फॉर डाउटफुल डेट। अब 5% साइड में निकाल दो फॉर डाउटफुल डेट। शायद हमको 5% का लॉस हो सकता है, जिसको मैं बोलता हूं RBD, 5%। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट 1,500। 28,500। अब 1,500 का शायद हमको क्या होने वाला है, लॉस होने वाला है। शायद लॉस होने वाला है, लॉस होगा रिवैल्यूएशन का। ठीक, डेटर्स 1,500। द गुडविल अकाउंट ऑफ 30,000 टू बी ओपन। मैंने आपको बता दिया गुडविल अकाउंट ओपन लाइक अ गुडविल रेस है। इसका मतलब है नॉट इन कैश। जब स्टूडेंट नॉट इन कैश है तो कैश का एंट्री होने वाला नहीं है। गुडविल क्या है, नॉट इन कैश है, तो कैश का एंट्री होने वाला नहीं है। डिस्ट्रीब्यूट का एंट्री होगा। गुडविल भले कैश में नहीं आ रहा है, लेकिन हम एक तरह से पार्टनर्स को उनके अकाउंट्स को क्रेडिट करके रख रहे हैं। आज नहीं ला रहे हैं, बाद में वो गुडविल क्या करेगा, लेकर आएगा। तो हम पार्टनर्स के अकाउंट को क्रेडिट करके रख रहे हैं कि देख भाई फ्यूचर में गुडविल आपका इतना, गुडविल आपका इतना। तो गुडविल कैश में नहीं आ रहा है तो कैश का एंट्री नहीं होगा। पूरा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के ऊपर एक पूरा लेक्चर मैंने स्टूडेंट बताया। नहीं समझ में आएगा तो उस वीडियो को फिर से देखना या नोटबुक आप निकाल के देखना। तो गुडविल अकाउंट ओपन का मतलब बता दिया नॉट इन कैश। नॉट इन कैश है मतलब गुडविल कैश में नहीं आ रहा है, तो कैश का एंट्री नहीं होगा। डिस्ट्रीब्यूट का एंट्री होगा। अब डिस्ट्रीब्यूट का एंट्री क्या बताया था स्टूडेंट, पार्टनर को मुझे क्रेडिट करना है। तो मैंने बताया था गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स। पार्टनर में एक राजन है और एक पदम है। 30, 15,000, 15,000। गुडविल का लेजर मेरे पास नहीं है। राजन और पदम पार्टनर्स हैं। टू मतलब क्रेडिट साइड, हम क्रेडिट साइड में पार्टनर्स, हम क्रेडिट में जाएंगे और जाके लिखा गुडविल 15। अब यहां पर गुडविल भले कैश में नहीं आया, लेकिन हम उनके अकाउंट को क्रेडिट करके रख रहे हैं कि देखो भाई गुडविल में आपका इतना शेयर्स, गुडविल में आपका इतना शेयर्स। एक गुडविल लाया नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं लाएगा, आज नहीं तो कल लाएगा। मतलब एक तरह से बिजनेस की सोच या बिजनेस के पास इस तरीके से है कि आज नहीं तो कल उसको गुडविल क्या होने वाला है, मिलने वाला है। बैलेंस शीट का एसेट्स गुडविल। इसको मैंने इस तरीके से भी समझाया था थ्योरी देते समय कि अगर मैं गुडविल का अकाउंट ड्रॉ करूं, मैं पोस्टिंग करूं, तो गुडविल में लिखूंगा मैं 15, पदम का भी लिखूंगा 15, और एट द एंड ऑफ द ईयर जब मैं गुडविल को क्लोज करूंगा 30,000 इधर आएगा बाय बैलेंस कैरेगा। जब मैं एट द एंड में क्लोज करूं तब। तो गुडविल में लेजर में क्रेडिट बैलेंस आ रहा है ना, लेजर में क्रेडिट बैलेंस, तो ट्रायल बैलेंस में कहां चला जाएगा, डेबिट। गुडविल हमारे लिए क्या है, एसेट्स। तो वही मैंने कहां पर लिखा उसका सेकेंड इफेक्ट स्टूडेंट, बैलेंस शीट का एसेट्स। नॉट इन कैश है तो कैश का एंट्री नहीं होगा। पार्टनर्स को क्रेडिटेड करना है तो एक डिस्ट्रीब्यूट का एंट्री किया, और नेक्स्ट आज नहीं तो कल गुडविल आएगा
तो नेक्स्ट मैंने कहा लिख दिया बैलेंस शीट के एसेट्स। ओके, नेक्स्ट वन है शरद शुड ब्रिंग 40,000 एज शेयर्स ऑफ एज कैपिटल फॉर हिज 1/4 शेयर्स इन फ्यूचर प्रॉफिट। शरद ने बिजनेस में 40,000 लाया, शरद न्यू पार्टनर है। अब शरद ने 40,000 बिजनेस में लाया, मतलब डेफिनेटली बिजनेस में क्या आया, कैश। लाने वाला कौन, शरद, पार्टनर। तो अगर मैं एंट्री करूं तो एंट्री क्या हो गया, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू शरद, कैश रियल कम्स इन डेबिट, कैपिटल क्या है, लायबिलिटी, कहां पर आएगा, क्रेडिट। तो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट, ए कैश एंड बैंक, मैं डेबिट में गया और डेबिट में जाके मैं लिखूंगा टू शरद कैपिटल 40, ये क्या कर दिया। दूसरा टू शरद, टू मतलब क्रेडिट, क्रेडिट साइड, पार्टनर्स क्रेडिट साइड, कैश एंड बैंक, किसने लाया, शरद ने, तो मैंने शरद के अकाउंट्स में लिखा, लिखना है तो आप लिख सकते हो कैपिटल। ओके स्टूडेंट, अब जो लास्ट एडजस्टमेंट है ना स्टूडेंट, उसको आप अच्छे तरीके से समझ लो। द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ऑल पार्टनर बी एडजस्टेड इन प्रोपोर्शन टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब ये कि जो भी पार्टनर्स के कैपिटल हैं उनको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से हमको एडजस्ट करना है। जब भी ये एडजस्टमेंट आएगा आपको इसी तरीके से करना है। लास्ट एडजस्टमेंट बोल रहा है कि पार्टनर्स के कैपिटल को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से आप एडजस्ट करो। तो स्टूडेंट, हमको सबसे पहले यहां पर फाइंड करना पड़ेगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब देखो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोग किस तरीके से फाइंड करते हैं। अब उसको समझाने के लिए पहले एक एग्जांपल मैं बोलता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल पहले सिर्फ दो लोग थे, दो पार्टनर्स थे, एक ए था एक बी था। सपोज इनका रेशियो इक्वल था। एक एग्जांपल, ए और बी था और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, इक्वल था। सपोज ये लोग इस बिजनेस में, एक एग्जांपल, 1 लाख रुपीस का प्रॉफिट करते थे। तो ये लोग क्या करते थे, इस 1 लाख में से 50,000 ए ले लेगा, 50,000 बी ले लेगा। अब सीन चेंज, थर्ड पर्सन भी आ रहा है। अब सपोज थर्ड पर्सन आ रहा है। अब थर्ड पर्सन को इन्होंने बोला कि हम अपने बिजनेस में आपको 50% का रेशो दे देंगे, 50% हिस्सा दे देंगे। तो अब इनको 1 लाख का प्रॉफिट था, 50% तो न्यू वन को देने वाले हैं, 50,000। तो इनके लिए कितना बचेगा, ए मैं न्यू को दे दूंगा तो ए ओल्ड के लिए बचेगा। अब ओल्ड लोगों का रेशो क्या है, 1 और 1, ए और बी, A1 और A1, 25,000 25,000। यही चीज ना स्टूडेंट यहां पर होने वाला है। अब मैं काफी स्लो और सिंपल तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं। जब कभी भी एडजस्टमेंट आएगा तो जो मैं यहां पर अभी करूंगा वही आपको करना है। जब कभी भी ये फिफ्थ एडजस्टमेंट रहेगा, कैपिटल एडजस्ट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब देख न्यू रेशो कैसे फाइंड होता है, न्यू रेशियो, ठीक है। न्यू रेशियो का फॉर्मूला है बैलेंस इनटू ओल्ड रेशियो, बैलेंस इनटू ओल्ड रेशियो।
रेशियो तो हमेशा क्वेश्चन में रहेगा, मुझे क्या चाहिए, बैलेंस चाहिए। अब देखो बैलेंस कैसे फाइंड करोगे। हमेशा के लिए आपको ध्यान में रखना, हर क्वेश्चन यही करना। आप कुछ समय के लिए ये समझो कि न्यू पर्सन के आने से पहले इस बिजनेस को 1 रुपीज का प्रॉफिट था। न्यू पर्सन के आने से पहले इस बिजनेस को कितना प्रॉफिट था, 1 रुपीज का। जो न्यू पर्सन आया है शरद, इसको देखो हम लोगों ने कितना हिस्सा दिया, 1/4। तो अब बैलेंस कितना बचेगा, 4 1 जा 4, 4 में से 1 गया 3, ये बचेगा 3/4। कितना बचेगा स्टूडेंट, 3/4। अब मुझे ये बैलेंस मिल गया, ओल्ड रेशियो ऑलरेडी क्वेश्चन में हमारे पास रहेगा। बैलेंस मिल गया, ओल्ड रेशियो हमारे पास हमेशा रहेगा। मैं इंटू कर दूंगा, मुझे न्यू रेशियो मिल जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर दूं, जब कभी भी फिफ्थ एडजस्टमेंट दिया रहेगा, न्यू प्रॉफिट रेशियो आपको फाइंड करना पड़ेगा। न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या है, बैलेंस इंटू ओल्ड। मैं बैलेंस कैसे फाइंड करूंगा, हमेशा हर क्वेश्चन में जब भी एडजस्टमेंट रहेगा, मैंने ये एज्यूम किया कि इस बिजनेस में पहले प्रॉफिट कितने का था, 1 रुपीज का। आने वाले को कितना दिया, 1/4। तो बचा कितना, 3/4। अब ये 1/4 कैसे आया, 4 1 जा 4, 4 में से 1 गया। या फिर आप ऐसा समझो कि कोई XYZ चीज टोटल 4 हिस्से में था, ये 4 पार्ट में से न्यू पर्सन क्या बोल रहा है कि उसको 1 पार्ट चाहिए। तो जब 4 में से 1 हिस्सा, 1 पार्ट वो खुद के लिए लेगा, तो बैलेंस लोगों के लिए कितना बचेगा, 3 हिस्सा बचेगा। मतलब टोटल 4 में से अब कितना हिस्सा बचा, 4 हिस्सा बचा। तो ये हमको बैलेंस मिला। ओल्ड रेशियो देखो, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है, राजन पदम इक्वल बोला है ना, 1/2 1/2, ये आपको दिया है। नाउ स्टूडेंट, वी हैव द बैलेंस ऑल्सो एंड वी हैव द ओल्ड ऑल्सो। अब हम न्यू रेशियो फाइंड करेंगे, इसी को मैं आगे यहां कैरी करता हूं। न्यू रेशियो किसका, राजन। फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, बैलेंस इंटू ओल्ड। ए बैलेंस 3/4, ओल्ड 1/2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 8। पदम बैलेंस इंटू ओल्ड। बैलेंस कितना स्टूडेंट, 3/4, ओल्ड 3/4। एक पार्टनर न्यू वन कौन है, शरद। तीनों का चाहिए ना हम लोग को, शरद। शरद का रेशियो कितना है, 1/4। अब स्टूडेंट शरद का रेशियो 1/4 है, लेकिन आप जब देखते हो कि पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड करते हैं तो डिनोमिनेटर सबका इक्वल होना चाहिए। अब राजन में डिनोमिनेटर 3 है, पदम 8 है, पदम में भी 8 है, इसका कितना है, 4। तो किसी ऐसे टेबल से आपको इंटू करना है कि वो 8 हो जाए, लेकिन आपको जो इंटू करना है ऊपर और नीचे दोनों करना है, क्योंकि इफेक्ट उसका अल्टीमेट क्या होना चाहिए, नील, क्योंकि वो तो सिर्फ हम लोग 8 करने के लिए इंटू कर रहे हैं। तो 2 और 2, ये हो गया 2 और ये हो गया 8। तो अब अगर मैं बोलूं ना, तो ये हो गया न्यू रेशियो, राजन, पदम और शरद, 3 3 और 2। ये हो गया इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब न्यू रेशियो 3 3 और 2, ये न्यू रेशियो हो गया।
स्टूडेंट क्वेश्चन के हिसाब से हम लोगों को सारे पार्टनर्स को न्यू पार्टनर के साथ एडजस्ट करना है। मैं फिर से रीड करता हूं, द कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर टू बी एडजस्टेड इन प्रोपोर्शन टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और न्यू पार्टनर के साथ हमको एडजस्ट करना रहता है। अब राजन का कैपिटल, राजन, सबको मुझे कंपेयर किससे करना है? न्यू पर्सन के साथ। अब जो न्यू पर्सन शरद है उसका बिजनेस में 2 रेशियो है, 2 हिस्सा है, और 2 हिस्सा के लिए वो कितना पैसे लेके आ रहा है? 40,000। राजन बोल रहा है कि मेरे को 3 हिस्सा चाहिए। 3 के लिए कितना? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये हो गया स्टूडेंट 60,000। सेम फॉर पदम। मैंने बताया सबको कंपेयर किससे करना है? न्यू पार्टनर के साथ। न्यू पार्टनर का रेशियो 2, उसके लिए 40,000। पदम का रेशियो कितना है? 3। वंस अगेन सेम, $60। आज जो न्यू पर्सन है, थर्ड वन है न्यू पर्सन शरद, उसका रेशियो कितना है? 2, और 2 रेशियो के लिए उसने कितना पैसा लाया? 40,000। इसी को हम बोलते हैं स्टूडेंट एडजस्टेड कैपिटल। मतलब न तो कैपिटल किसी का ज्यादा, न तो कैपिटल किसी का कम। आपको 2 हिस्सा चाहिए, 2 हिस्सा के लिए कितना? 40,000। ये बोल रहा नहीं मेरे को 2 नहीं, मेरे को 3 हिस्सा चाहिए, 3 रेशो चाहिए। तो 3 रेशो, तो उसी प्रोपोर्शन में आपको पेमेंट भी क्या करना पड़ेगा? ज्यादा लाना पड़ेगा। नेक्स्ट पदम भी बोल रहा है मेरे को 3 हिस्सा चाहिए, तो उसको भी उसी प्रोपोर्शन में कैपिटल क्या करना पड़ेगा? ज्यादा लाना पड़ेगा। तो जब कभी भी एडजस्टमेंट दिया रहेगा स्टूडेंट, तो आपको पहले न्यू रेशियो फाइंड करना है। न्यू रेशियो का फॉर्मूला है बैलेंस इनटू ओल्ड। बैलेंस फाइंड करने का हमेशा यही तरीका है, 1 में से जो नया आने वाला है उसको मैं जो दूंगा वो माइनस कर दिया, तो मेरे पास क्या बचा? बैलेंस। अब मेरे पास बैलेंस है, ओल्ड क्वेश्चन में रहेगा, आप इनटू कर दोगे, आपको न्यू रेशियो मिलेगा। तीनों पार्टनर्स को, या मैं बोलूं रिमेनिंग दोनों पार्टनर्स को न्यू पार्टनर के साथ आपको कंपेयर करना है। ये इनका क्लोजिंग कैपिटल है। पहले क्या होता था? ये क्लोजिंग कैपिटल हमको बैलेंसिंग फिगर मिलता था स्टूडेंट। यहां पर हम लोगों को वो फिगर डायरेक्टली मिल गया, एडजस्टेड कैपिटल इसी को बोलते हैं। ये फिगर हम लोगों को स्टूडेंट मिल गया, ये क्लोजिंग कैपिटल है। क्लोजिंग कैपिटल का सेकंड इफेक्ट कहां लिखते हो? लायबिलिटी में कैपिटल, राजन, पदम, शरद, 60, 60, 40, 1,60,000। ओके स्टूडेंट, अब एज यूजुअल जैसे हमेशा लेजर को क्लोज करते हैं, उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे? इसको क्लोज। लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल, राजन, पदम, 1:1। $6150, $6150, 3075, 3075, 6150 का आपको लॉस हो गया। इक्वली आप डिवाइड करोगे, 3075, 3075। लॉस आया स्टूडेंट रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में आया राजन और पदम, क्रेडिट में।
तो पार्टनर्स में कहां चला जाएगा, डेबिट टू रिवैल्यूएशन लॉस 3075 3075। अब अगर हम लोग पार्टनर्स को क्लोज करें स्टूडेंट, तो अगर हम लोग पार्टनर्स को क्लोज करेंगे तो पार्टनर्स में आप देखोगे 69,000। राजन का ऑलरेडी 45,000 था, रिजर्व का 9,000 और गुडविल का कितना 50, तो टोटल हो गया 69। बिजनेस में उसका 69,000 है, 60,000 उसका कैपिटल होना चाहिए, आज 3075 उसका लॉस हो गया। मतलब कैपिटल और लॉस का पैसा एडजस्ट कर दें तभी भी इसका 5925 एक्सेस पैसा है, जो बिजनेस को एडजस्ट देना पड़ेगा। तो बैंक राजन का इतना पैसा बिजनेस में क्या है, ज्यादा है, बिजनेस राजन को देगा, एंट्री हो जाएगा राजन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। अगर वो भी नहीं समझ में आ रहा है तो राजन के डेबिट साइड में कैश और बैंक ना स्टूडेंट, तो कैश और बैंक में कहां पर, क्रेडिट। राजन कैपिटल 5925 5925। सेम फॉर द पदम। अब पदम में देखोगे तो पदम का विड्रॉल, पदम का ज्यादा है, डेबिट ज्यादा है, 63,075 है। $9075 30 40 45 45 50 54,000 ही हो रहा है। ये 63 मतलब 9750 इसको शॉर्टेज है, कैश एंड बैंक। मतलब ये पैसा पदम को लाकर देना पड़ेगा, किसको, बिजनेस को। बिजनेस में पैसा आएगा, देने वाला कौन, पदम। एंट्री हो जाएगा कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू पदम। पदम के क्रेडिट साइड में आपको